नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की टोक्यो ओलंपिक के साथ। तो टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए बेहद खास दिन है। आज भारतीय महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला अर्जेंटीना के साथ दोपहर 3:30 बजे होगा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला तुर्की की खिलाड़ी बुसेनाज से सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इस मैच पर भी करोड़ों भारतीयों की नजरें टिकी हुई है। इसके अलावा आज सुबह नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करते हुए टॉप 12 में जगह बनाई है और अपने पहले ही थ्रो में उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। वहीं जेवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के शिवपाल सिंह भी खेल रहे हैं, उनका मुकाबला जारी है। वहीं कुश्ती का मुकाबला भी आज है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी रवि कुमार कोलंबिया से खेलेंगे तो अंशु मलिक बेलारूस की महिला खिलाड़ी से भिड़ेंगी। दीपक पुनिया नाइजीरिया के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। तो आज भारत के लिए एक बार फिर से खास दिन है, क्योंकि आज भारतीय महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। दोपहर 3:30 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी और मुक्केबाजी में लवलीना आज अपना सेमीफाइनल में अपना दमखम दिखाने के लिए उतरेंगे। और भाला फेंक की अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा टॉप 12 में पहुंच चुके हैं और अब वो अपने फाइनल मैच के लिए खेलेंगे। कुश्ती की अगर बात की जाए तो रवि कुमार का आज कोलंबिया के खिलाड़ी से मुकाबला होगा। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है भारतीय महिला हॉकी टीम पर, जो आज अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। सबकी यही उम्मीद, यही प्रार्थना, यही कामना कि आज भारत अपना सिल्वर मेडल पक्का कर ले। दोपहर 3:30 बजे से ये सेमीफाइनल मुकाबला का आगाज होगा। IBC 24 आप तक पल पल के अपडेट पहुंचाता रहेगा। इसके साथ ही मुक्केबाजी की अगर बात की जाए तो मुक्केबाजी में अपना ब्रोंज मेडल पक्का कर चुकी लवलीना आज सेमीफाइनल के लिए खेलेंगी और सबकी यही उम्मीद है कि आज भारत का सिल्वर पदक एक और पक्का हो जाएगा। और अब बात करेंगे बारिश के कहर की। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि अब तक 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि केंद्र से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात करीब 11:15 बजे मंत्रालय स्थित स्टेट सिचुएशन रूम भी पहुंचे। उन्होंने जिलेवार बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सिचुएशन रूम से ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी, कमिश्नर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कलेक्टर, एसपी, जिला प्रशासन के अधिकारी, डीजी होमगार्ड, एयरफोर्स के रेस्क्यू ग्रुप कैप्टन शेरावत से हालातों की उन्होंने जानकारी ली। श्योपुर के कुछ स्थानों पर लोग अभी भी बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। दतिया की अगर बात की जाए तो दतिया के पाली गांव में चारों तरफ पानी होने से लोग फंसे हुए हैं। श्योपुर और दतिया में आर्मी का बोट ऑपरेशन चल रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर एसडीएम ने मुख्यमंत्री को बताया कि करीब 100 लोगों को कल और फिलहाल 20 लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। शिवपुरी कलेक्टर ने बताया कि अब जलस्तर कम हो रहा है। जिले में 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण जो हालात पैदा हुए हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बातचीत की है 2 बार और उनको पूरे हालातों का स्थिति के बारे में उनको जानकारी दी है, उससे अवगत कराया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कई जिलों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय स्थित स्टेट सिचुएशन रूम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग करके जिलों में अभी कैसी स्थिति है रेस्क्यू को लेकर, बाढ़ के हालातों को लेकर उसकी जानकारी ली। आपको बता दें
ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई पुल टूट गए हैं, कई से जो हाईवे हैं वो भी ब्लॉक हो गए हैं बारिश के कारण। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। जिला प्रशासन की टीम ने ऐसे गांव जो इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में आते हैं वहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। तो जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं, घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और ऐसे में अब लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। कल करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अब भी रेस्क्यू का काम जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की। कल रात देर 11 बजे अचानक सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम पहुंचे और वहां पर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग ली और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान जितनी भी प्रशासनिक टीम थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, तमाम जिलों के, वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअली जुड़े। दूसरी तस्वीर हम आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का प्रकोप जारी है। प्राकृतिक कहर किस तरह से अपनी कहर बरपा रही उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव की बात हो या फिर शहरों की बात हो, गांव शहर पानी पानी हो गया है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दतिया में रतनगढ़ पुल के बह जाने और इंदरगढ़ रोड पर नए पुल के टूटने की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। दतिया जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण रतनगढ़ बसई मलिक मार्ग में सिंध नदी पर बना पुल और इंदरगढ़ पिछौर मार्ग पर निर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जांच के लिए सेतु मंडलम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एमपी सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठित की गई है और ये समिति जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग सागर पीएस पंत, एसडीओ सेतु संभाग भोपाल अविनाश सोनी सदस्य बनाए गए हैं। और जहाँ पे जो है 4 फीट पानी रुका है तो पूरा पानी दबाव आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, जो बताओ। ग्वालियर जिले के डबरा में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव में पानी भर गया है, लोग पलायन करने लगे हैं। डबरा से दतिया के बीच सिंध का पुल में दरार आ गई है और इसके बाद आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। आसपास के कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा संभालते हुए लोगों से मुलाकात की और उन्हें खाने के पैकेट भी दिए। साथ ही अफसरों से बात कर पीड़ितों को यथासंभव मदद देने को कहा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर के डबरा की। यहां पर कई गांव पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश यहां पर हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जगदीश माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है, हालात कैसे हैं अभी? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूँ, बाढ़ से काफी बुरे हालात यहाँ के आसपास के गांव के हो गए हैं। कल तक की अगर बात की जाए तो सिंध नदी पर जो पुल बना है वो धसक गया था और टूटने की कगार पर हालांकि अभी नहीं है, लेकिन कुछ भी खबर आने की संभावना है। तो वहीं देखा जाए कि आसपास के गांव जो पूरी तरह से पानी से लबालब हो गए थे, वहां पर जनप्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। स्थानीय विधायक सुरेश राजे ने लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही अच्छी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली कि पूर्व मंत्री इमरती देवी भी जमीनी स्तर पर कार्य करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कई लोगों को खाने के पैकेट भी बांटे और लोगों को सांत्वना दी। इसके साथ ही कई गांव में कुछ लोग फंसे हुए थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मदद से उन लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सका और उनके रहने का इंतजाम भी किया जा सका। खतरा की अगर बात की जाए तो खतरा अभी टला नहीं है और आगे भी स्थिति भयावह होने की कंडीशन में हो सकती है। आज का दिन ही पूरा तय करेगा कि आगे की क्या तस्वीर बन पाएगी। ठीक है सचिन, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दतिया से बता दें, पाली गांव में 40 ग्रामीण फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें, कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू के दौरान बचाव दल के 5 लोग भी फंस गए हैं और फिलहाल सेना के हेलीकॉप्टर आने का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। तो पाली गांव की हम ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 40 ग्रामीणों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है
और बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू के दौरान जो बचाव दल वहां पहुंचा था उसके भी 5 लोग इसमें फंस गए हैं और फिलहाल सेना के हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे तुरंत लोगों को एयरलिफ्ट करके वहां से बाहर निकाला जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अरुण से। अरुण, क्या है ताजा अपडेट? क्या सेना का हेलीकॉप्टर अभी पहुंचा? जी, अभी सेना का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा है, सेना की टुकड़ी पहुंची है। उसने रात में काफी प्रयास किया है, उसके बावजूद भी ग्रामीण और एनडीआरएफ की जो टीम फंसी हुई से नहीं निकाला गया है। कुछ ही क्षणों बाद यहाँ हेलीकॉप्टर आने की सूचना है। जी, अभी कैसी स्थिति है अरुण वहाँ पर? अभी तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं वो एक टापू पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की ही मदद लेनी पड़ेगी। और अरुण, कल देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में ये भी खबर आई कि बचाव दल के लोग भी वहां पर फंस गए हैं। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, क्या है, वहाँ जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य कर रही थी। कुछ लोगों को निकाल दिया है सुखसल। हाँ। उसमें 40 लोग वह और 5 लोग एनडीआरएफ की जो टीम है उसके फंसे हुए हैं। रात होने के बाद फंस गया, पानी का बहाव और तेज हो गया है तो वो भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए सेना की मदद मांगी गई है। जो यहाँ दतिया के जो विधायक है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, उनने सेना के से बात भी की है और प्रशासन ने उन्हें अवगत भी कराया है। मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। कुछ ही क्षणों में बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। अरुण, कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में रात में रुकने की क्या कुछ व्यवस्था रही कि लोग आराम से सो सकें या फिर कल रात भी आपाधापी में ही गुजरी है? ये जो लोग फंसे हुए हैं उनकी तो आपाधापी में गुजरी है। जिन लोगों को निकाल लिया गया है उन्हें जो लांच गांव है वहाँ एक चिकित्सालय है, उसमें किसी को शिफ्ट किए गए, किसी को पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है, कुछ लोगों को विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है। उनकी भोजन पानी की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है और प्रशासन की टीम लगातार मौके पर, सुनील भदौरिया तहसीलदार है इंद्रगढ़, वह रात भर से मेरे साथ वहाँ मौजूद है। हाँ। और अरुण, क्या कुछ उम्मीद कब तक पहुंचेगा सेना का हेलीकॉप्टर? बताया जा रहा है कुछ ही समय बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर आने वाला है। 3 हेलीकॉप्टर शायद यहाँ सेना ने बुलाए हैं। सेना की जो टुकड़ी पहुंची थी वह जो पुल है, पुल के जो बनाने का वो सामान है वो लेके पहुंची थी, परंतु उनका वो पुल बनाने का जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हेलीकॉप्टर आने के बाद ही रेस्क्यू पूरा हो सकता है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अरुण वहाँ तहसीलदार लगातार रात भर से मौजूद है। सुनील भदौरिया इंद्रगढ़ से जो तहसीलदार हैं वो और गृह मंत्री जी भी रात भर से टेलीफोन पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें, सिंध नदी भी उफान पर चल रही है और इसके कारण मुशावली के बीहड़ में टापू पर एक ग्रामीण फंस गया है और पुलिस का कल रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्रामीण को निकालने के लिए पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह नजर बनाए हुए हैं इस पूरी घटना पर। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, सिंध नदी भी उफान पर है। लगातार तेज बारिश हो रही है इलाके में और अब ऐसे में जो मुशावली के बीहड़ में टापू बना है वहां पर एक ग्रामीण फंस गया है और कल रात से ही पुलिस और उनकी टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस ग्रामीण को सकुशल बचा लिया जाए। ग्रामीण को निकालने में पुलिस के जवान लगे हुए हैं और जो पुलिस अधीक्षक है मनोज सिंह, वो इस पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से। दिलीप, क्या कुछ ताजा अपडेट? बचा लिया गया क्या ग्रामीण को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो सिंध नदी का जो जलस्तर भी बढ़ रहा है उससे लोगों की मुसीबत काफी बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासन की मुश्किलें भी काफी कम नहीं है और इसको देखते हुए एक ग्रामीण है रामस्वरूप जो पाठक है, वो अपने घर से बाहर गए हुए थे किसी दूसरे गांव में, तो मुसावली गांव में गए हुए थे। वो भारौली कला के रहने वाले हैं और पानी तेज आने की वजह से वो एक जो मुसावली गांव के पास एक बेहड़ी क्षेत्र है, वो जो टापू था उस पे वो चढ़ गए थे और उसके बाद उनको बचाने का काफी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन देर रात अंधेरा होने की वजह से जो रेस्क्यू रोका गया। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने भी, मनोज सिंह, उन्होंने कमान संभाली
और लगातार उसके जो ग्रामीण के संपर्क में रहे, और लेकिन अब रेस्क्यू टीम के रात आने को की वजह से वो बंद कर दिया गया था रेस्क्यू। लेकिन अब सुबह जब से वो टीम सक्रिय हो गई है, एनडीआरएफ की टीम, और वो पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने उनकी कमान संभाली है। वो खुद नाव में बैठकर और जो ग्रामीण जो फंसा हुआ था उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वो ग्रामीण अभी मिला नहीं है। जी शुक्रिया दिलीप पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है ये भिंड से, जहां सिंध नदी उफान पर है और ऐसे में मुशावली के बीहड़ में जो टापू बना है वहां पर एक ग्रामीण फंस गया है। कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कल अंधेरा होने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था और फिर जैसे ही सुबह हुई एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उस ग्रामीण को बचा लिया जाए। अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उस ग्रामीण को बाहर निकालने के लिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी इस पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। आपको बता दें ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और 1000 से ज्यादा गांव बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर क्षेत्र की पुलिस टीम हो, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और कुछ ऐसी ही एक जैसी ही तस्वीर इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ रही है। फिलहाल जो ताजा तस्वीर है भिंडी की हम आपको बता रहे हैं। सिंध नदी उफान पर है और ऐसे में एक जो ग्रामीण फंसा हुआ है मुशावली के बीहड़ में बने हुए टापू में, उसको निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए और अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमारे साथ प्रिया लाइव जुड़ी है, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक। सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है और जानकारी इस बारे में भी दीजिए कि कल देर रात 11 बजे अचानक ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचे और फिर वहां पर उन्होंने आपात बैठक भी ली है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ से हालात बने हैं उस पर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और कल देर रात अचानक मुख्यमंत्री करीब 11:15 बजे मंत्रालय के सिचुएशन रूम में पहुंचे, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो बचाव कार्य राहत कैंप और राहत क्षेत्र में कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, उसकी उन्होंने लाइव तस्वीरें देखी है और सीधे वहीं से उन्होंने अधिकारियों से, फील्ड के अफसरों से चर्चा की है, जिसमें उन्होंने एसडीएम स्तर से लेकर कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमको जनता की सेवा के लिए, जनता के बचाव के लिए हमें रात दिन एक करना होगा और इसलिए हमें अपना सर्वस्व देना होगा। मुख्यमंत्री ने मनोबल अधिकारियों का बढ़ाया क्योंकि जो जिस तरह हालात बने हैं प्रदेश में बाढ़ के, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वो काफ़ी भयावह है, जिसमें शिवपुरी और श्योपुर दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगभग अभी जो जानकारी है उसमें करीब 400-500 गांव दोनों जिलों के जो है बाढ़ की चपेट में हैं और लगातार वहां पर जो है नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि वर्षा का जो जल है वो कम हो गया है, लेकिन बांध के गेट खोले जाने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है और दतिया में भी हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। दतिया में भी कई गांव जो है टापू बन चुके हैं जहां पर बचाव राहत कार्य जारी है। सेना की मदद ली जा रही है चारों जिलों में और जो एयरफोर्स है उसके हेलीकॉप्टर लगातार जो है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को कई जगह तो ये हालात है कि रेस्क्यू करने जो एसडीआरएफ की टीम गई है वो भी बाढ़ में फंसी हुई है। तेज पानी का बहाव के होने के कारण सिंध नदी पर जो रतनगढ़ माता मंदिर का पुल बना है वो भी कल जो है अचानक बह गया है। तो ये बाढ़ के हालात है। ग्वालियर में भी ठीक ऐसे ही हालात है, छतरपुर में ऐसे ही हालात है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज भी ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी हलचल, इसके अलावा दूसरी आम खबरें।
बिल्कुल आकांक्षा, लगातार प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थितियां जो हैं अलग अलग बनी हुई हैं। संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से प्रदेश में थोड़ी तेज देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 142 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में जो खासकर रायपुर जिले की बात की जाए तो लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। कल यानी कि मंगलवार तक प्रदेश भर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 10 थी। इस बार कंटेनमेंट जोन को लेकर जिला प्रशासन जो है वो थोड़ा सख्त है। इस बार जिस भी क्षेत्र से 2 या उससे अधिक लोग पॉजिटिव आते हैं तो उसे मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है और इस तरीके से अभी तक राजधानी रायपुर बस में ही 10 से अधिक कंटेनमेंट जोन बना दिए गए। इसके अलावा अब सुकमा, बीजापुर के अलावा भी दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहां भी संक्रमण की रफ्तार जो है थोड़ी तेज नजर होती आ रही है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि अभी तक मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है और ये राहत की बात है, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं संक्रमण धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अब वैक्सीनेशन को लेकर संकट एक बार फिर से प्रदेश में आ सकता है, क्योंकि 2080 डोजेस केवल जो हैं वो बचे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीरगांव और धरसीवा में वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन अगर आज वैक्सीन नहीं आती है प्रदेश में तो ये स्थितियां आने वाले दिनों के लिए पूरे प्रदेश भर में नियमित हो जाएगी। पूरे प्रदेश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो जाएगी और ये और संकट की बात है कि संक्रमण भी बढ़ रहा है, वैक्सीन भी नहीं है। ऐसे में दिक्कतें कहीं न कहीं और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल प्रिया, तो आज दिन भर का जो मॉर्निंग अपडेट है, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनसे हम रूबरू कराते रहेंगे, अपने दर्शकों को ताजा अपडेट भी देते रहेंगे। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2018-19 कैग रिपोर्ट की जानकारी देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला है। कैग रिपोर्ट को लेकर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि डरकर आईना दिखाने से इंकार करता है, फिर भी खुद ही खुद को बेनकाब करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि साल 2018-19 में अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक भाजपा की ही सरकार रही है। कांग्रेस सरकार का साल 2018-19 में सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अंतर्गत गठित अधोसंरचना समूह के प्रेजेंटेशन को देखा। साथ ही कहा कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए जल्द से जल्द सुविधा विकसित की जाए। सीएम के अधोसंरचना मंत्री समूह में सभी विभाग के मंत्री भी इसमें उपस्थित थे और अपने अपने विभागों के काम की अब तक के रोड मैप को भी उन्होंने सीएम के सामने रखा। वहीं पीडब्ल्यूडी ने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में करीब 200 सड़कों के साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे के लक्ष्य को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 82 सड़कों के यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।